हेलो दोस्तों। आज हम लोग IUPAC नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे। IUPAC नेम एरोमेटिक कंपाउंड को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए और ये आपको बहुत हेल्प करेगा IUPAC नोमेनक्लेचर करने में। कैसे आप देखो, ये बेंजीन है। ओके, बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ जाए तो ये फेनॉल है। ये दिस इज IUPAC नेम। ओके, बेंजीन के साथ NH2 आ जाए तो ये एनिलीन बोलते हैं इसको हम लोग। OCH3 आ जाए तो इसको एनिजोल बोलते हैं। CH3 आ जाए तो टॉल्विन बोलते हैं। सेम, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर में एक कार्बन रहे और उसके साथ दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो और एक उसका वैलेंसी सेटिस्फाइड ना हो, इट मींस आप बोले एक फ्री हैंड हो उसके पास, ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे बेंजाइल। क्या बोलेंगे? बेंजाइल। एक ही हाइड्रोजन हो और दो फ्री हैंड हो कार्बन का, यानी दो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी हो, देन इट इज कॉल्ड बेंजल। लास्ट में एक भी हाइड्रोजन ना हो कार्बन के पास, तीन वैलेंसी सेटिस्फाइड ना हो, यानी अनसेटिस्फाइड तीन वैलेंसी हो, दैट इज कॉल्ड बेंजो। तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो ये याद रखना है। एंड एक चीज और याद रखना है, ये पोजीशंस। ओके, मान लीजिए एक्स कोई प्रायोरिटी ग्रुप है, कोई बड़ा फंक्शन ग्रुप है, एक्स कोई बड़ा फंक्शन ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं? 2 नंबर और 6 नंबर पोजीशंस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो। 2 और 6 को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। 3 और 5 को क्या बोलते हैं? मैटर। 1 और 4 को क्या बोलते हैं? पैरा। 1 और 4 क्या बोलते हैं? पैरा। तो ये आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड सिखाता हूं। देखो, मान लो जिसका मुझे IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, रटने का बिल्कुल दरकार नहीं है, मैं सिखाता हूं कैसे होता है ये। देखो, बेंजीन रिंग है, हाँ है। एक के साथ पहला कार्बन, एक कार्बन दिख रहा है, क्या इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है? आंसर है नो। ये हाइड्रोजन जो है ये OH के साथ है। ओके, ये कुछ इस तरह से देखो आप, डबल बॉन्ड और ये OH। तो आप ये चीज देखो, कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन नहीं है, तो O के साथ है, यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं हुआ। इट मीन्स कौन सा केस बना? बेंजो। कौन सा केस बना? बेंजो। बेंजो बना। अच्छा, अब COH का IUPAC सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो O ऑलरेडी है तो सिर्फ लिखेंगे ओइक, इक एसिड, ये हो गया बेंजोइक एसिड। सिमिलरली अगर मान लो या CHO आ जाता है, तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, हाँ है, एक हाइड्रोजन इस बार कार्बन के साथ है, तो कौन सा केस बनेगा? सेकंड वाला केस, बेंजल। तो बेंजल लिख दो आप, बेंजल। इसके लिए क्या होता है? सिंपली हम लिखते हैं एल्डिहाइड, तो एल ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिहाइड का लगा दो, तो इट्स अ बेंजल डिहाइड बन गया आपका। एरोमेटिक नेम हो गया ये आपका, बेंजल डिहाइड। ओके, फिर आ जाओ, सपोज करो COOCH3 आ गया, एस्टर। कार्बन का साथ हाइड्रोजन है? नहीं है। कौन सा केस बना? बेंजो। बेंजो। ये कौन सा है? ओएट। एस्टर के लिए क्या लिखते हैं? एल्काइल ओएट। एल्काइल होता है इसके लिए ये वाला पार्ट, तो यहाँ मिथाइल है, इसके लिए लिखते हैं ओएट। तो O ऑलरेडी है तो एट लगा देंगे, तो ओएट हो गया। और मिथाइल, एल्काइल का नाम सबसे पहले लिखते हैं, तो हम लिखेंगे मिथाइल बेंजोएट। क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल बेंजोएट। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, एक और करा देता हूं इसी तरह का। सपोज COO, मान लीजिए C2H5 आ गया। अब आप ही बोलो क्या नाम होगा? बेंजीन का रिंग है, बिल्कुल है सर। कार्बन है, हाँ है। हाइड्रोजन बट नहीं है, तो बेंजो फिर से बना बेंजो, बेंजोएट। और ये इथाइल है तो इथाइल बेंजोएट। अब सोचो यहाँ फिनाइल ग्रुप आ गया, तो फिनाइल बेंजोएट। दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। सिमिलरली मान लीजिए CN ग्रुप आ गया, तो क्या नाम होगा? सेम, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है? नहीं है। तो कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर बेंजो का केस बना, ये बेंजो। ओके, और इसका नाम क्या है? नाइट्राइल, तो बेंजो नाइट्राइल। काफी सिंपल तरीका है। उसके बाद आ जाओ, और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे आप देखो, मान लो यहाँ पे COCl आ गया। ओके, तो क्या हुआ? कार्बन के साथ हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं है, तो बेंजो। बेंजो। और ये क्या होता है? ऑयल हेलाइड। हेलाइड की जगह में क्या है? क्लोरीन, तो ऑयल क्लोराइड। मान लो यहाँ ब्रोमीन होता तो ऑयल ब्रोमाइड, आयोडीन होने से ऑयल आयोडाइड, तो यहाँ लिखेंगे ऑयल क्लोराइड। ऑयल तो O ऑलरेडी है, तो ऑयल बेंजोइल क्लोराइड।
ओके, एक और डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज करो CONH2 आ जाए, तो फिर सेम केस बना। बेंजीन के साथ क्या है? कार्बन है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा केस बना सर? बेंजो। और ये क्या? एमाइड। तो बेंजोआमाइड तो नहीं लिखेंगे, ओ को ड्रॉप कर देंगे, बेंजामाइड। तो होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और बहुत सारी बातें इसमें करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, आपका एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, बेस्ट ऑफ लक।